क्या आप भी पढ़ाई तो खूब करते हो लेकिन लंबे समय तक कोई भी चीज याद नहीं रहता है? एक दिन दो दिन में सब चीजें भूल जाते हो? आपको लगता है कि आपका दिमाग कमजोर है? नहीं, आप पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर रहे हो। आज मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बताने जा रहा हूं पढ़ाई करने का। अगर सही तरीके से पढ़ोगे ना, लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी और कम समय में भी पढ़कर आप बहुत ही अच्छा एग्जाम में कर सकते हो। भूलते क्यों हो कोई चीज? क्योंकि आप पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ने से चीजें भूल जाओगे। पढ़ने के साथ साथ में आपको चीजों को सीखना पड़ता है, क्योंकि आगे मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कैसे आप सीख कर चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हो। और कुछ लोग तो रटते हैं, रटी हुई चीज लंबे समय तक यही याद रहती है। और आजकल तो फोन का जमाना हो गया है। फोन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। अगर आप फोन को दोस्त की तरह यूज करोगे तो बहुत ही आगे जाएगा, वहीं पे अगर आप गलत तरीके से यूज करोगे तो पीछे रह जाओगे। आज बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ही चीजों को भूल जाते हैं। उसका रीजन है फोन, क्योंकि लंबे समय तक रात में आप फोन चलाते हो, फिर सुबह सही तरीके से नींद पूरा नहीं होती है, जिसकी वजह से चीजें भूलती हैं ज्यादा। और आज मैं ये सब चीज आपको बताने वाला हूं कैसे आपको चीजों को याद रखना है, किन चीजों से आपको बचना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेमोरी कैसे बनती है, कैसे याद होती है। देखो, कोई भी चीज पढ़ने से ज्यादा आवश्यक है कि चीजों को समझकर सीख कर पढ़ें। चीजों को सीखने पर आपको फोकस करना है कि कोई चीज कैसे हो रही है, रटने पे नहीं। उसके बाद जो सीखी हुई चीजें होती हैं उसको याद रख पाओगे। और याद रखने का तरीका क्या होता है, ये मैं आज आपको पूरा आगे बताने वाला हूं कैसे याद रखना है चीजों को। फिर जरूरत पड़ने पर आपको रिकॉल करना पड़ता है, तो रिकॉल कैसे आपको करना है ये भी चीज आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप सभी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, हम आप सभी लोगों के क्लास 12 की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराते हैं। और इसके लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, जिसपे हम आप सभी लोगों क्लास 12 से रिलेटेड पूरी क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ की पूरी जानकारी देते हैं। और ये चैनल है अल्फा इंस्टीट्यूट, जहां पे आप वीडियो देखते हो। यहां पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास 12 की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। और 12th में तो हमने पूरे टॉपर्स दिए हैं, आप सभी लोग देख सकते हो, पूरे बोर्ड में टॉपर्स है ना। तो अगर आप टॉपर्स बनना चाहते हो तो आपको पढ़ने के साथ साथ में सही स्ट्रेटजी से पढ़ना भी जरूरी है, जो कि यहां पर आपको मैं पूरी तरीके से गाइडेंस करता हूं। और साथ साथ में ये टॉपर्स किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, कुछ तो इनके में चीजें अलग होती हैं कि वो पढ़कर चीजें याद रखते हैं लंबे समय तक, वो भी चीज पूरा मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला चीज आपको एक्टिव रिकॉल को ध्यान देना है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है? जो लोग भूलते हैं वो क्या करते हैं, बस पढ़ते हैं कि बस पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ने से कोई चीज भले ही आपको समझ में आ जाए, लेकिन वो चीज याद नहीं होती है। आपको उसको एक्टिव रिकॉल करना पड़ता है, जबरदस्त तरीके से याद करना पड़ता है। कैसे? देखो, सबसे आसान है, आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ लो। पढ़ने के तुरंत बाद अपना आंख बंद करो और खुद से पूछो क्या हमने अभी पढ़ा है। आंख बंद करके किताब भी बंद कर देना है ना। क्या आपने पढ़ा है? किताब बंद करके, ठीक है। खुद से क्वेश्चन पूछो, हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, उसका उत्तर क्या है। ये करने के बाद आप बिना देखे उसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। ये एक्टिव रिकॉल है। फिर से स्टेप समझना। सबसे पहला काम, जो चीज पढ़ रहे हो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। पढ़ने के बाद किताब बंद कर लो और आंख भी बंद कर लेना है। सोचना है अपने आप से, अपने दिमाग में सोचना है कि क्या क्या आपने पढ़ा है। दिमाग में आएगा, उसका आंसर भी दिमाग में सोच लेना है। उसके बाद आंख खोलना है, पेन और पेपर उठाना है या कॉपी उठाना है, उसको लिखना है, वो भी बिना देखे। अब दो चीजें होंगी, हो सकता है आप जब लिखोगे तो कुछ चीजें लिख पाओगे, कुछ चीजें भूली होंगी। अब जो चीजें आपको भूली होंगी उनको फिर से जो जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो वहां से खोल के दोबारा से देख लेना है। और फिर से वही काम, फिर बंद करना है, फिर एक बार सोचना है, फिर उत्तर सोचना है, फिर उसी चीजों को लिखना है। ये प्रोसेस है आपको एक्टिव रिकॉल वाला। अच्छा, जो चीजें एक बार पढ़ने पर आपको भूल गई थी, दोबारा देखना पड़ा था,
नोटबुक में या कॉपी में उन चीजों को हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ये आपको हमेशा हमेशा भूल जाती है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा भैया अब तो इससे करेंगे समय ज्यादा लगेगा। हाँ, एक बार समय ज्यादा लगेगा, लेकिन एक बार याद हो जाएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। ओवरऑल देखोगे तो आपका समय बचेगा, क्योंकि रोज रोज पढ़ के भूल जाने से अच्छा कि एक बार अच्छे से पढ़ो, याद रहे और बार बार रिवीजन करते रहो। ये एक्टिव रिकॉल कहलाता है। नेक्स्ट चीज आती है रिवीजन। रिवीजन के लिए मैंने बहुत सारे टॉपर्स को यह रूल बताया है और आप भी इसको फॉलो करोगे तो टॉपर बन सकते हो। 1-4-7 रूल, यह रूल है जो कि रिवीजन में फॉलो करना है। यानी जो चीज आप पढ़ोगे उसी दिन आपको रिवीजन कर लेना एक बार, उस एक्टिव रिकॉल तरीके से लिखकर। फिर 4 दिन बाद उस चीज को पढ़ो, फिर 7 दिन बाद, उसके बाद जरूरत पड़े तो अगले 15 दिन बाद भी आप पढ़ सकते हो। नहीं भी पढ़ोगे तो वो चीजें आपके लंबे समय तक याद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बताना, क्या आप इस तरीके से रिवीजन करते हो? अगर नहीं करते हो तो आज से करना शुरू कर दो। अब वही बात आप कहोगे भैया ऐसे करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, समय कम लगेगा। आप एक पहली बार पढ़ लोगे, दूसरी बार रिवीजन मात्र आधे घंटे में बहुत लंबा चीजें कर सकते हो। फिर 7 दिन बाद भी बहुत आराम से रिवीजन कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और मैं आप सभी लोगों की जो तैयारी कराता हूं क्लास 12th वाले बच्चों का ना, जिससे कि हमने इतने सारे टॉपर्स दिए हैं, इसी एक्टिव रिकॉल और रिवीजन के पर्सपेक्टिव से कराता हूं। अगर जो मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 की बैचेज हम लोगों की चलती है ना, उसमें इसी प्रोसेस से हम काम करते हैं। जो चैप्टर पढ़ाते हैं बच्चों को, उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद उसके 15 दिन बाद हम उस चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन क्लास देते हैं, ताकि वह चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज हो सके। उसके साथ साथ में आप सभी लोगों को क्विक रिवीजन नोट्स भी देते हैं, ताकि आप चीजों को अच्छे से कम समय में रिवीजन कर सको। क्योंकि मैं जानता हूं एग्जाम में वही टॉपर बनता है जो बच्चा पढ़ने के साथ साथ में पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रख सकता है। और इसके लिए सही तरीके से पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी। अभी तक क्या करते थे आप लोग? बस पढ़ते थे, याद नहीं करते थे, इस तरीके से सीख कर नहीं पढ़ते थे। लेकिन जो तरीका मैं बताया उसको फॉलो करो आप, ठीक है। अच्छा, अगर आप भी क्लास 12th में हैं तो आप भी इस शिखर 2.0 बैच जस्ट अभी आए हैं, जिसमें यह संजीवनी बुकलेट आप सभी लोगों के लिए फ्री मिलने वाला है। तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके, या फिर ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। अगर आप क्लास 12th में हो तो आप एक बार जरूर ज्वाइन देख सकते हो जाके, यहाँ पे कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे रिवीजन बुकलेट ये सब चीज आपको दिया गया है। आप एक बार जरूर देखना जाके वहाँ पे डेमो कैसा है, क्योंकि मैंने ऐप पर ही डेमो अपलोड किया है। अगर आपको चीजें पसंद आती हैं, सब शिक्षक समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से जुड़ के पढ़ाई करना, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड इन सभी टॉपर्स को इस तरीके से टॉपर्स मैंने दिया है। और अगला टॉपर आप भी बन सकते हो सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो। क्योंकि मैं केवल पढ़ाता नहीं हूं, पढ़ाने के साथ साथ में आप कैसे चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हो, इन सभी चीजों पे फोकस करता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है उत्तर लिखने की प्रैक्टिस। देखो, मैंने वो चीज आपको पहले भी बता दिया है और आज मैं दोबारा भी बताने जा रहा हूं कि आपको आंख जब बंद करके सोच लिए उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करना है। कैसे? पहले उत्तर लिखना है आपको अपने कॉपी पे, और जितने भी डायग्राम, उस डायग्राम को भी बनाना है और फार्मूला को भी लिखना है। वो भी बिना देखे लिखना है, ये नहीं कि देख के लिखना है, बिना देखे आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ये चीज आप कर लिए तो समझ लो दिमाग की चीजें अगर आपके पेपर पे आ गई ना, तुरंत के तुरंत आप लिख लिए ना, तो समझ लेना वो याद हो जाएगा। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, केवल पढ़ लेते हैं, आप भी ऐसा करते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पढ़ तो लेते हो पूरा, लेकिन लिखते नहीं हो, है ना। लिखते नहीं हो, लिखते हो तो खोल की किताब लिखते हो। हम पढ़ाते हैं, पीपीटी देते हैं, उस पीपीटी से नोट्स बनाते हो। क्यों? अगर आपको अच्छा पढ़ना है ना तो क्लास में ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद चीजों को अपने से लिखना बैठ जाओ कि क्या क्या मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है। जो चीजें आ जाती हैं अच्छी बात है, नहीं आती क्लास में दोबारा से देख कर याद करो। और जो चीज दोबारा से देखना पड़ा उसको अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, क्योंकि ऐसी ही चीजें हैं जो आपको बार बार भूलती हैं, दिक्कत होती है। इसके बाद आता है 60 नोट्स बनाना। देखो, वैसे तो खुद अगर आप चीजों का 60 नोट्स बनाने लगो, एआई से नहीं भैया, माइंड मैप बनाने लगो खुद से, है ना। एआई तो बना के देगा तो एआई को यह चीजें याद होंगी।
आप खुद से चीजों का देखो, इस तरीके से जितना क्लास में पढ़ाया जाता पूरा लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, शार्ट नोट्स बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, कीवर्ड लिखना है और 1 पेज में नोट्स बनाना है। जब कोई चीज आप समराइज करते हो ना, तभी कर पाओगे जब चीजों के बारे में अच्छे से तरीके से याद रहेगा। अगर आप अच्छे तरीके से याद किए रहोगे तो ही आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाओगे। इसलिए आपको ये सब चीज बनाना है। बनाने से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, भूलती नहीं है। और इसके बाद सबसे बड़ा दुश्मन आपका ये फोन है। दोस्त भी है, दुश्मन भी है। फोन का नोटिफिकेशन ऑफ रखना है, सोशल मीडिया पे कम जाना है, बार बार फोन नहीं देखना है और पढ़ते समय, सेल्फ स्टडी करते समय तो फोन को ऑफ ही रखना है। ठीक है। इसके बाद आता है सबसे बड़ी बात, अच्छा नींद। कम से कम 7 से 8 घंटा आपको नींद लेना चाहिए। मेमोरी मजबूत होता है नींद ज्यादा लेने से और कंसंट्रेशन पावर हाई रहता है। और डेली रूटीन में क्या करना है, जैसे आप लोग क्या करते हो, 1 घंटा खूब पढ़ते हो, नहीं 1 घंटा पूरा नहीं पढ़ना है। आप 45 मिनट पढ़ो सेल्फ स्टडी में। 15 मिनट ये देखो, 15 मिनट में से 5 मिनट देखो कि क्या आपने 45 मिनट पढ़ा है। फिर अंतिम 10 मिनट में उन सभी चीजों को जो 45 मिनट में पढ़े हो उसको लिख कर प्रैक्टिस करो। ये सही तरीका होता है डेली रूटीन पढ़ाई करने का। और आज से कौन कौन भाई बहन इस तरीके से पढ़ने के लिए तैयार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपको 45 मिनट पढ़ाई करना है, 15 मिनट क्या करना है, रिवीजन पे देना है, जिसमें 5 मिनट तो आपको ऐसी आंख बंद करके एक्टिव रिकॉल करना है, फिर 10 मिनट उन चीजों को लिखना है। और ये है आपके और टॉपर बच्चे के बीच का डिफरेंस। आप क्या करते हो, रट कर पढ़ते हो, टॉपर उसे एक्टिव रिकॉल करके पढ़ता है। आप रिवीजन नहीं करते हो, टॉपर स्पीड रिवीजन करता रहता है। आप नोट्स नहीं बनाते हो, टॉपर स्मार्ट नोट्स बनाता है, शार्ट नोट्स बनाता है। आप देर रात तक जगते हो, टॉपर 7 से 8 घंटे नींद लेता है। आप मोबाइल चलाते हो, टॉपर जीरो डिटेक्शन के बल पर मेहनत करता है। तो आपको टॉपर बनना है या फिर ये सब काम करना है। अगर ये सब काम छोड़ोगे नहीं तो टॉपर नहीं बन सकते हो। तो आज कमेंट बॉक्स में संकल्प लेना कि आप सभी लोग ये सब काम छोड़ोगे और मेहनत से पढ़ाई करोगे। और टॉपर बनने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत से पढ़ाई करने की जरूरत है। और इस तरीके से याद रखो, सब चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और अगर आप क्लास 12th में हो तो जरूर ये शिखर 2.0 बैच का हिस्सा बनना। बहुत ही मिनिमम फीस में आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।